आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ये दो शब्द जरूर सुने होंगे, एक्सपीरियंस मैटर्स, यानी कि अनुभव का एक अलग ही महत्व होता है। पर जब भी हम ये दो शब्द सुनते होंगे तो हंसी मजाक में इन दो शब्दों को टाल देते होंगे। पर अगर आपने कभी भी अपनी जिंदगी में इन दो शब्दों को सीरियसली नहीं लिया था, तो आपने अगर कल का मैच देखा था उसके बाद आपने इन दो शब्दों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि चाहे कल के मैच की बात कर लें या फिर कुछ ही दिन पहले भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो दूसरा ओडीआई मैच खेला गया था उसकी बात कर लें, इन दोनों ही मैचों ने हमें बहुत ही अच्छे से इस बात का प्रमाण दे दिया है कि क्यों कहा जाता था एक्सपीरियंस मैटर्स। देखो, अक्सर मेरे मन में एक ख्याल आता रहता है जो आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आता होगा कि एक बार जब इंटरनेशनल क्रिकेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे तो आखिर हम क्रिकेट देखेंगे भी या फिर यूं ही इग्नोर कर देंगे। क्योंकि आज के वक्त पे जिन दो प्लेयरों के लिए हम भारतीय टीम के मैचेस सबसे ज्यादा देखते हैं, पहले हैं विराट कोहली और दूसरे हैं रोहित शर्मा। 90% ऑफ द लोग हमारी कंट्री में इन्हीं दोनों इंडियन क्रिकेटर्स के फैन होंगे। फैन हालांकि बहुत लोग एमएस धोनी के भी होंगे और कई पुराने क्रिकेटरों के भी होंगे, लेकिन आज के वक्त पे 90% से भी ज्यादा लोगों के लिए मैच देखने का रीजन सिर्फ दो ही लोग हैं, जैसा मैंने कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो ये मेरा ख्याल है ना, ये धीरे धीरे बदलने लगा है। क्योंकि अब मुझको सबसे पहले ये ख्याल आता है कि आने वाले वक्त में जब इंडियन टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा ही नहीं होंगे तो आखिर इंडियन टीम का होगा क्या। मैं क्रिकेट देखूंगा या नहीं देखूंगा वो बात की बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं अगर क्रिकेट नहीं भी देख रहा हूं तो इंडियन टीम क्या इन दोनों के बिना सरवाइव कर पाएगी। हम बीच बीच में यूं तो इस बारे में डिस्कशन करते रहते हैं कि हाँ भाई टैलेंट आ रहा है, हाँ भाई कई युवा प्लेयर्स आ रहे हैं, कई यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनके अंदर काफी प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखता है। लेकिन जब भी बात आती है असल एग्जाम की, जब भी बात आती है असल मौकों पे डिलीवर करने की, तो बार बार हमें जो प्रमाण है वो इसी बात के क्यों मिलते रहते हैं कि यार अगर रोहित कोहली नहीं तो इंडियन टीम भी नहीं। क्योंकि देखो, भारत जब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा ओडीआई मैच हारा था तब तो हमें साफ साफ ये पता चल रहा था कि यहां पे रोहित और विराट कोहली की बहुत ज्यादा कमी खल रही है। अगर इस मैच में इन दोनों में से सिर्फ एक प्लेयर भी होता तो शायद इस मैच का नतीजा ही बदल जाता। पर उस वक्त पे हम में से किसी को भी ये नहीं लगा था कि ये जो कमी अभी ओडीआई में खल रही है यही सेम कमी टी20 में भी खल रही होगी। क्योंकि चलो, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ओडीआई में होना समझ में आता है, दो पल के लिए टेस्ट में होना भी समझ में आता है, लेकिन अगर वो टी20 में नहीं भी है तो दिमाग तो यही कहता है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, 20 ओवर का मैच है, ये तो युवा भी चला लेंगे, इन मैचों को तो हमारे यंगस्टर्स ही निकाल लेंगे। लेकिन जब हमारे सामने असलियत आती है, जब हमारे सामने सच्चाई आती है, तो जैसा मैंने कहा, बार बार हमें इस बात के प्रमाण मिलते रहते हैं कि चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, हमें अनुभवी प्लेयर चाहिए ही चाहिए। अगर वहां पे अनुभव नहीं होता है तो थोड़ी सी भी ऊंच नीच एक बार हो जाती है, थोड़ा सा भी पैर कहीं पे फिसलता है तो संभालने वाला कोई नहीं होता, अनुभव का अपना हुनर दिखाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए कल के दिन ही हमें वही कमी खल रही थी। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि जितने लोगों ने भी कल का मैच देखा होगा, उस मैच को देखते वक्त आप सभी के मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि यार भले ही रोहित शर्मा इस समय टी20 फॉर्मेट में कोई अच्छे फॉर्म में नहीं होंगे, भले ही विराट कोहली एक लंबे वक्त से इंडियन टीम के लिए टी20 नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों यहां पे होते तो शायद मैच का नतीजा ये होता ही नहीं। अगर ये दोनों यहां पे खेल रहे होते तो जो हमने बैटिंग में डाउनफॉल देखा वो हमें दिखता ही नहीं। और यहां पे जब मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं ना, तो मैं कैप्टन रोहित शर्मा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कैप्टन इस मैच में हार्दिक पांड्या ही होते, लेकिन रोहित शर्मा का एग्जिस्टेंस बहुत फर्क डालता। चाहे रोहित शर्मा 5 से 6 ओवरों के लिए क्यों ना होते, लेकिन फिर भी बहुत फर्क डालता। हमने अक्सर ये देखा है कि जब ये ईशान किशन हो गए, शुभमन गिल हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, ये लोग जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेल रहे होते हैं तो ये अलग ही लेवल के प्लेयर होते हैं। लेकिन जब इनके साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है तो ये दूसरे ही प्लेयर बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये वो प्लेयर है ही नहीं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ
खेलते हुए लंबे लंबे चौके छक्के मारते थे, ये अपने आप में ही एक अलग ही तरीके के डेब्यूटेंट लग रहे होते हैं। अब फिलहाल के लिए आप एक चीज सोच के जरूर खुश हो सकते हैं कि रोहित शर्मा ने हाल ही में जो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि अब भी मेरे लिए टी20 क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, यह स्टेटमेंट बहुत लोग को खुश कर रहा था। क्योंकि जब से रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को टी20 फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया था, तो बहुत लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि इस कैप्टेंसी चेंज से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अब आने वाले वक्त में रोहित शर्मा हमें टी20 फॉर्मेट में नहीं दिखेंगे और हार्दिक पांड्या अब इंडिया के टी20 फॉर्मेट में परमानेंट कैप्टन रहेंगे। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं अब भी टी20 क्रिकेट में जिंदा हूं, मैं अब भी कमबैक करने के लिए तैयार हूं, और एक बार जैसे ही 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होगा मैं वापस से टी20 मैचेस में खेलना शुरू करूंगा, तो ये खबर हर किसी को खुश कर देती है। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज से काफी गुस्से में भी आ जाते हैं कि सिर्फ रोहित शर्मा के कहने से वो टी20 फॉर्मेट खेल लेंगे। जो बंदा पिछले लगभग 1.5-2 साल से टी20 फॉर्मेट में फ्लॉप रहा है, क्या उसके सिर्फ बोलने से उसे वापस से इंडियन टीम में टी20 फॉर्मेट में शामिल कर लिया जाएगा? तो कल का मैच हमें फिर से इस बात का प्रमाण देता है कि हाँ, अगर रोहित शर्मा के कहने से उसे टी20 फॉर्मेट में शामिल कर लिया जाता है तो मुझे लगता है कि शायद इसका फायदा ही होगा। और देखो, बहुत लोग यहां पे ये सोच रहे होंगे कि भाई रोहित शर्मा सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे फ्लॉप थोड़ी हुए हैं, रोहित शर्मा तो आईपीएल में भी फ्लॉप हुए थे भाई, एक मैच में भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, और तुम कह रहे हो कि उस बंदे को वापस से टी20 में ले आए। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं रोहित शर्मा जो आईपीएल वाले हैं ना, उनको मैं कभी भी इंडिया वाले रोहित शर्मा से कंपेयर नहीं करता। क्योंकि रोहित शर्मा जब साल 2015, साल 2016, साल 2017, साल 2018, साल 2019 में वाइड बॉल क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे थे, उस वक्त पे भी यही रोहित शर्मा आईपीएल में कुछ भी खास नहीं कर रहे थे। पिछले 7-8 साल में रोहित शर्मा की किसी भी आईपीएल सीजन में 30 के ऊपर एवरेज तक नहीं रही है, 30 के ऊपर एवरेज गई तक नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि उन्हीं सालों में वो जब इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे तो तहलका मचा रहे थे, विध्वंस मचा रहे थे। और अभी अगर रोहित शर्मा वापस से हमें ओडीआई में ये प्रूव कर रहे हैं या आने वाले मैचेस में और करते हैं कि हाँ, उनमें अभी भी वो हिटिंग जिंदा है, उनमें अभी भी वो हिटमैन जिंदा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई भी दिक्कत होगी कि रोहित शर्मा हमें वापस से टी20 क्रिकेट में खेलते हुए दिखें। और मैं जानता हूं कि आप भी अंदर ही अंदर यही चाहते होंगे, भले ही आप बीच बीच में ये कहते रहते होंगे कि यार रोहित शर्मा अब टी20 नहीं खेल सकता, कि यार रोहित शर्मा टी20 में खत्म हो चुका है, पर आपका भी दिल अंदर ही अंदर यही पुकार कर रहा होता है कि भाई रोहित शर्मा अगर आ जाए तो भरोसा जो है वो बढ़ने लगेगा। और मेरा भरोसे से मतलब पता है क्या है कि देखो, कल के दिन जब इंडियन टीम वेस्टइंडीज से टी20 मैच हारती है तो हर कोई इस हार का दारोमदार इंडियन टीम पे झोंक रहा होता है। कोई भी ये नहीं कह रहा होता है कि यार इस प्लेयर ने खराब खेला, इसकी वजह से हार रहे हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेयर को उठा के पिन पॉइंट नहीं कर रहा होता है कि ये रीजन था, अगर ये चल जाता तो शायद हम जीत जाते, या फिर इस प्लेयर को चलना चाहिए था। क्योंकि लोगों का असल में किसी और पे वो भरोसा ही नहीं है कि पकड़ के उसको लोग बोल सकें कि यार तुमसे तो हम उम्मीद करते थे और तुम ही नहीं चले। लेकिन यहीं पे अगर आप याद करेंगे उन मैचेस को जहां विराट कोहली नहीं चलते थे, यहीं पे आप याद करिए उन मैचेस को जहां रोहित शर्मा नहीं चलते थे, तो भले ही उनके अलावा उस मैच में कोई और ना चला हो, लेकिन लोग उनको पकड़ पकड़ के ये कहते थे कि भाई तुमसे तो हम उम्मीद किए थे, तुमसे तो ये एक्सपेक्टेशंस लगाए थे कि चाहे कोई चले या ना चले, चाहे कोई रन मारे या ना मारे, लेकिन तुम कुछ भी करके अपनी टीम को जिता के रहोगे। क्या आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट कल के दिन सुना, या ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने तब सुना जब भारत वेस्टइंडीज से ओडीआई मैच हारी थी? ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको सुनने को ही नहीं मिला होगा, क्योंकि लोगों को वो भरोसा ही नहीं था किसी पे कि लोग उनको पकड़ पकड़ के कह सकें कि भाई तुम पे भरोसा था और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का इसलिए भी खेलना जरूरी है, चाहे ओडीआई हो चाहे टी20 हो, जब तक वो क्रिकेट में एक्टिव हैं, उन लोगों का इन दोनों ही फॉर्मेट में जिंदा रहना इसलिए जरूरी है कि कल को मैच का रिजल्ट चाहे जो भी निकले, लेकिन अगर इंडिया हार रही है तो तुम्हारे दिल में कम से कम इस बात का सुकून हो कि यार रोहित
रोहित और कोहली के रहते हारे हैं। वरना अगर देखो कोई भी मैच इंडिया हारेगी ना तो तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो दिमाग है, वो बार बार तुमसे यही कहता रहेगा कि अगर शायद इस मैच में कोहली या रोहित होते या कोहली और रोहित दोनों साथ में होते तो शायद हम ये मैच हारते ही नहीं। और वहीं पे जैसा मैंने कहा कि अगर ये दोनों नहीं होंगे, फिर चाहे मैच का रिजल्ट थोड़ा सा अपोजिट भी चले जाए तो फिर भी तुम अपने दिल को ये कह के संभाल लोगे कि यार जब इस मैच में रोहित और कोहली नहीं थे तो ये तो होना ही था। और वहीं पे जैसा मैंने कहा कि अगर नहीं हुए तो ये दुख तुमको बार बार मारते रहेगा कि यार काश ये दोनों होते तो शायद यहाँ पे खेल कुछ और ही होता। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 क्रिकेट में अब भी जिंदा हैं और आने वाले वक्त में जैसे ही एक बार 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होता है, इन दोनों को वापस से टी20 में लाना होगा ताकि हम उन मैचेस को और खुशी के साथ देखें। और उससे बड़ा रीजन हम ये सोच के देखें कि यार जो लोग खेल रहे हैं वो असल में इस खेल के बेस्ट लोग हैं। जो भी आपका इस बारे में टेक है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार का, फटाक से जाके वहां पे फॉलो करिएगा जहां बहुत ही बेहतरीन रील्स हम आपके लाते रहते हैं, रोज लाते हैं। तो अभी जाके फॉलो करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।